वृश्चिक राशि वाले मित्रों, कैसे हैं आप? आपके लिए 15 से लेकर 21 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। न केवल आपका राशिफल, वरन आपका जन्म नक्षत्र के आधार पर फल और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। व्यक्तिगत राशिफल देखने के जो डीप सीक्रेट्स होते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप गहनता से, गहराई से जान सकें कि आपके लिए एक राशिफल कैसा रहने वाला है। और अब मैं सार रूप में कह दूं तो हेल्थ में दिक्कत लेकिन भाग्य में लाभ आपको होने वाला है। यानी हजारों मुसीबतें आएंगी लेकिन भाग्य ऐसे कवच बनकर खड़ा होगा जो सभी समस्याओं को थाम लेगा और बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो। तो यह राशिफल जरूर देखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर सप्ताह आपको हमारा राशिफल मिल सके, क्योंकि ये यूनिक है। क्यों यूनिक है कि इतनी गहराई से भाई कोई राशिफल इतने अच्छे उपकरणों के साथ कौन आपको इतना राशिफल समझाएगा। और एक बात कि बेल आइकन भी क्लिक कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और हाइप करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत क्या है? आपकी राशि का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल, और वो आ चुका है आपके 12th हाउस में 13 सितंबर को ना, वो नेगेटिव हो गया है। तो हेल्थ के मामले में मैंने देखो हेल्थ में दिक्कत ये इसीलिए लिखा है क्योंकि मंगल यहां पर आपको दिक्कत परेशानी देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सभी वृश्चिक राशि वालों को नहीं देगा। किन को देगा आगे बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा भाई हेल्थ के मामले में ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस लूज रहेगा, मौसमी बीमारियों से सतर्क रहना और जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, नंबर एक बात। दूसरी बात, धन की बात करते हैं तो आर्थिक मामले में आपको पता है कि गुरु जो है पहले से ही आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, समस्या दे रहा है, इश्यू दे रहा है। तो भाई गुरु का उपाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करो, मस्त रहो। गुरु का उपाय करने से पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन 15 और 16 सितंबर को कोई भी आर्थिक डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं पारिवारिक सुख पे। पारिवारिक सुख का मसला यहाँ पर इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखता। एक तो राहु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, इसके अलावा आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से 15 और 16 सितंबर इतना अनुकूल दिन नहीं है। माता पिता के प्रति थोड़ा कॉन्शियस चिंता आपको रहना पड़ेगा। अगर वो बुजुर्ग हैं तो हेल्थ का ध्यान रखें, और पहले से ही कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो इन दिनों में वो बढ़ सकती है, इसलिए हेल्थ पे उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक सुख प्रभावित हो रहा है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए समय उठापटक वाला है। 15-16 सितंबर दिक्कत रहेगी, लेकिन इसके बाद समय जो है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। आगे समय बेस्ट कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। वैवाहिक सुख की आपकी बात करें तो भाई वैवाहिक सुख के मामले में समय अनुकूल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसा समय पहले चल रहा था वैसा ही अब चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जीवन साथी से फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि लिव इन में रहते हैं तो पार्टनर के साथ अच्छा सहयोग आपका बना रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप है तो वो भी अच्छी चलेगी, पॉजिटिव चलेगी, यानी कि वो भी आपके लिए बेटर कहा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं आपके लिए व्यापारियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखो व्यापारियों के लिए थोड़ी यहाँ पर उठापटक और थोड़ा लाभ भी दिखाई देता है। उठापटक तो क्या रहता है कि थोड़ा आपको है ना पेशेंस रखना पड़ेगा डिसीजन के मामले में। लाभ होगा लेकिन दिक्कतें रुकावटें आने के बाद होगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं आपके जो है नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए तो मैं कहूंगा बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव है। ये सूर्य देखेंगे कि आप राशि परिवर्तन कर रहा है और 15 तारीख को ही चला जाएगा। यह 11th हाउस में, ये 17 तारीख को चला जाएगा आपके 11th हाउस में। और बुध जो है, बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को ही जा रहा है। ये दोनों ग्रह 11th हाउस से ट्रांजिट करके नो डाउट वृश्चिक राशि वालों को मिरेकल और शानदार फल प्रदान कर रहे हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। टेंशन मत लीजिए। हाँ, 15 और 16 सितंबर को जरूर आपको ध्यान रखना होगा। अब उपाय पर आते हैं तो भाई ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, और इसके अलावा गुरु के मंत्र का जप आपको करना है। अब बात करते हैं, ये तो बात आपके राशिफल की, लेकिन भाई वृश्चिक राशि वाले सभी लोग जो है उनके लिए समान रूप से राशिफल हो सकता है क्या? करोड़ों की संख्या में दुनिया में एक जैसा भाग्य नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी डीप और गहराई है। अब जन्म नक्षत्र के आधार पर ये जानते हैं कि जिनका विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र होता है उनकी क्या राशि होती है? वृश्चिक। अब जिनका विशाखा नक्षत्र है तो भाई विशाखा नक्षत्र वालों का शतभिषा और आद्रा कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो इस कॉम्बिनेशन में देखें कि जब पाप ग्रह इन नक्षत्रों से ट्रांजिट या वेद करता है तो नेगेटिव होता है, और शुभ ग्रह ट्रांजिट या वेद करता है तो पॉजिटिव होता है। तो विशाखा में से हमने देखा कोई ग्रह कर रहा है क्या ट्रांजिट? नहीं। शतभिषा में से कोई कर रहा है क्या? नहीं।
और आद्रा नक्षत्र में से भी हम देखेंगे तो कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो जो मैंने फल बताए थे एज इट इज यहाँ पर जो है वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र वालों की। तो अनुराधा नक्षत्र में आप देखें कि अनुराधा में किसी ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है, जो कि आपका कर्म नक्षत्र है, आप चेक करें पूर्वा भाद्रपद में से किसका ट्रांजिट हो रहा है, राहु का हो रहा है। यानी कि अनुराधा वालों के लिए राहु जो कि एक पाप ग्रह है वो दिक्कत है। और कहां से ट्रांजिट कर रहा है, चौथे घर से। तो भाई जिनका अनुराधा नक्षत्र है ना, उनको वाहन संपत्ति लेने में, माता पिता के सहयोग में, पारिवारिक सुख में ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत या परेशानी आपको ज्यादा रहेगी। अब बात यानी कि आपके लिए ये दिक्कत है। अब बात करते हैं पुनर्वसु। पुनर्वसु आपका भाग्य नक्षत्र है। तो भैया अच्छी बात क्या है कि गुरु भले अष्टम में हो लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में वो खुद ट्रांजिट कर रहा है। आप देखो ये गुरु का जो है पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट है। तो ऐसी स्थिति में ये आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, यानी कि गुरु आपके भाग्य को खोल रहा है। तो अनुराधा वालों के लिए क्या बात हुई, कभी खुशी कभी गम। गम राहु देता है तो खुशी गुरु देता है। गुरु आपके भाग्य को जगाने वाला, धन लाभ देने वाला, शानदार शानदार फल देने वाला है। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आप देखेंगे कि उत्तरा भाद्रपद पुष्य आपके कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। तो उत्तरा भाद्रपद में से क्या है, यहाँ पर आप चेक करोगे लिस्ट में तो यहाँ पर शनि जो है ट्रांजिट कर रहा है। और शनि का वेद ज्येष्ठा में होगा। तो शनि का वेद आपको क्या देगा, दिक्कत परेशानी देगा, पारिवारिक सुख में इशू देगा, पराक्रम में दिक्कत देगा। तो ज्येष्ठा वालों को शनि का उपाय करना है। और शनि का उपाय क्या होता है, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जब हनुमान जी की पूजा उपासना नियमित करें, वो बहुत जरूरी है। पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के मैं कहूंगा विशाखा वालों का शानदार टाइम, अनुराधा वालों का कभी खुशी कभी गम, ज्येष्ठा वालों का थोड़ा दिक्कत है। तो ये जो आपको नक्षत्र फल बताया, अब जानते हैं आपके भाई ये राशिफल को व्यक्तिगत कैसे बनाए। तो व्यक्तिगत बनाने का तरीका क्या होता है, अपना लग्न जान लो सबसे पहले, और वो कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि सूर्य सबसे पॉजिटिव है। सूर्य के आगे हम लिख देते हैं प्लस और प्लस, यानी कि प्लस ना लिख दिया मैंने, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो क्या वो सबके लिए अच्छा है क्या, नहीं भाई। जिनका कारक ग्रह सूर्य अच्छा है, तो सूर्य कारक ग्रह किनका होता है, मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन। इन तीन लगन में जिन जातकों का जन्म हुआ है, जिनकी वृश्चिक राशि है, तो भाई आपके लिए मिरेकल रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि ये सूर्य क्या करेगा, धन देगा, करियर में चार चांद लगा देगा। लेकिन जिनके लिए सूर्य कारक ग्रह नहीं है, अब जैसे मान लो कुंभ लग्न वाले लोग हैं, उनका तो सूर्य कारक नहीं है, तो वहां सूर्य सामान्य फल देगा, बहुत अच्छे नहीं देगा। एक तो इस सिद्धांत को समझो, कारक और अकारक सिद्धांत बोलते हैं इसको। दूसरा होता है भिन्नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, जैसे सूर्य आपका कन्या राशि में ट्रांजिट करके बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है, करियर में ग्रोथ कर रहा है, आपके भाग्य को अच्छा कर रहा है, लेकिन सूर्य जो है भाई बैठा कितनी रेखाओं पर है। मान लीजिए कि ये सूर्य जो यहाँ पर है मात्र 0, 1 या 2 रेखाओं पर बैठा होगा, तो कोई मतलब वाली बात नहीं भैया, सूर्य को कोई अच्छे फल नहीं मिलने। लेकिन यही सूर्य यहाँ पर बैठा होगा 5, 6 या 7 रेखाओं पे, तो उसके लिए क्या करना, अपनी जन्म कुंडली ओपन करो, भिन्नाष्टक वर्ग निकालो, नहीं है तो हमारे यहाँ से मंगवाओ, और उसमें जाकर के देखो कि सूर्य जो है कितनी रेखाओं पर बैठा है, तब जाकर के आपको ये जो राशिफल है डीपली समझ में आएगा। इन दो जो है सिद्धांतों के जरिए, जो बहुत डीप सीक्रेट्स है मैंने आपको यहाँ बताया, उससे आप इस राशिफल को व्यक्तिगत बना सकते हैं। तो भाई कौन बताएगा इतना गहरा, इतने शानदार आपको एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है। तो आपका कर्तव्य है कि प्लीज सब्सक्राइब चैनल जरूर करो, हाइप करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी वृश्चिक राशि वालों तक पहुंचे। और एक अपील ये है कि हर सप्ताह आइए, नोटिफिकेशन क्लिक कर लो बेल आइकन वाला, ताकि हर सप्ताह आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आके देखो, क्योंकि निश्चित तौर पे जानकारी आपके जीवन में बहुत जो है आपको आगे बढ़ाने में सिद्ध होगी। और आपका अगर अच्छा समय है तो बताएगी, बुरा समय है तो बताएगी, और उपाय करोगे तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ भी होगा। नमस्कार।